नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का द आर के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि बेटा आप सभी को पता है, हमने पिछली क्लास में अपना बेटा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरा पढ़ लिया था। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद क्यों हुआ था? चौरी चौरा मूवमेंट यानी चौरी चौरा जो हत्याकांड जो बेटा हमारे भारत देश के अंदर हुआ, उस कारण से क्या हुआ बेटा, बेचारे गांधी जी ने को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन क्या करना पड़ा बेटा, बंद करना पड़ा। जैसा कि बेटा आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है बेटा, क्या टुवर्ड्स द डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा की ओर। यानी क्या बेटा, हमारा अब जो देश है, हमारे जो क्रांतिकारी हैं, हमारे जो नेता हैं भारत के, वो सब क्या करेंगे बेटा, अब सविनय अवज्ञा की ओर बढ़ेंगे। तो वो किस तरीके से बढ़ते हैं? अब यहाँ बढ़ने में पहले अपन देखो, अब सविनय अवज्ञा चालू होगा ना, इसके बेटा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 8-10 साल बाद चालू होगा, जिस चीज ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन उससे पहले बीच में भी यहाँ पे गांधी जी और बाकी के ऑल लीडर्स क्या क्या करेंगे, पहले हम उनके बारे में बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बेटा पहले ही बताया था कि किसी भी मूवमेंट को चलाने से पहले क्या होना चाहिए बेटा, एक बैकग्राउंड की कंडीशन होना जरूरी है, ठीक है। बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चीजें होना जरूरी होती हैं, ठीक है। एक बैकग्राउंड तैयार करना भी क्या होता है बेटा, जरूरी होता है। तो उसी प्रकार से बेटा यहाँ पे क्या होगा कि एक बैकग्राउंड तैयार किया जाएगा। तो आप सभी लोगों को इतनी कहानी देखो बता देता हूं मैं। यहाँ पे क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा चालू करने से पहले गांधी जी वापस से क्या चले गए थे बेटा, एक गहन विचार में चले गए थे, ठीक है। जिस प्रकार से भाई साहब वो तुम्हारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या कि असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पहले सोच में डूबे थे ना कि किस प्रकार से हिंदू और मुस्लिमों को क्या किया जाए, एक साथ लाया जाए, ठीक है। तो गांधी जी भी काय में चले गए थे बेटा, बोलो काय में चले गए थे, एक विचार में चले गए थे। और क्या विचार थे? 2 विचार थे, ठीक है। 2 विचार क्या क्या थे? सबसे पहले तो ये था कि ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, ठीक है। मूवमेंट क्या है, ये मूवमेंट यहाँ पर कैसे चलना चाहिए, कोई मूवमेंट किस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। हाउ टू डू द मूवमेंट, क्या बोला बेटा, यानी मूवमेंट को बेटा किस तरीके से किया जाना चाहिए, ठीक है। ये मूवमेंट है या जो आंदोलन है, हिंदी वाले लिख लेंगे बेटा, क्या इसमें लिखो, क्या आंदोलन किस तरीके से होना चाहिए या कैसे होना चाहिए, ठीक है। आंदोलन कैसे हो, ठीक है। ये कौन कह रहा है तुम्हारे? गांधी जी क्या अभी सोच रहे हैं इस बात को, ठीक है। और मोटिव बिहाइंड द मूवमेंट, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए हमें, मोटिव क्लियर होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। मोटिव क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्लियर है। मोटिव क्या तुम्हारा जो लक्ष्य है, मोटिव क्या तुम्हारा यहाँ पे जो लक्ष्य है किसी मूवमेंट या किसी आंदोलन को चलाने के लिए, वो कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, क्लियर कट होकर पता होना चाहिए कि भैया हम ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। अब जो सोच क्यों रहे हैं गांधी जी, पहले जी सोचो। गांधी जी ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि बेटा उन्होंने 2 आंदोलन भारत के अंदर चला दिए बड़े बड़े। तो दोनों आंदोलन में जब उन्हें विफलता मिली, तो दोनों आंदोलन का सार उनके सामने ये निकल के आया कि भाई साहब जो भारत की जो जनता थी, कौन थी भाई साहब, जनता को क्या बोलोगे आप, पब्लिक इंडिया की, ठीक है। क्या बोलोगे, पब्लिक, तुम्हारी जनता। तो जनता को भाई साहब ये दोनों चीजें क्या नहीं थी, पता ही नहीं थी, समझ में आया। तो इसी के ऊपर कौन विचार कर रहा है, अपने और आपके बेटा सब कौन है, बेचारे महात्मा गांधी ये सोच रहे हैं कि यार आंदोलन कैसे होना चाहिए, ये तो जनता को पहले बताओ और जनता को क्लियर कट करो कि आंदोलन किस तरीके से होना है। बिल्कुल भी हिंसा इसमें नहीं आनी है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन में बहुत बड़ी हिंसा हो गई, चौरी चौरा कांड बेटा, ब्रिटिश का क्या कर दिया, पूरा का पूरा थाना यहाँ पे जला दिया था उन लोगों ने, ठीक है। किन्ने? तो क्रांतिकारी कह लो चाहे जनता कह लो, ठीक है। एक जो प्रोसेसन थी, जो शांतिपूर्वक भीड़ की क्या हो गई थी बेटा, भड़काऊ भीड़ बन गई थी, ठीक है। एक जो क्राउड थी वो क्या हो गई थी बेटा, मोब में कन्वर्ट हो गई थी। ये चीज ध्यान रखना तुम, ठीक है। और तुम्हारा क्या मोटिव, जनता के सामने क्या मोटिव, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपन ने वहां पे देखो एक चीज पढ़ी थी बेटा, असहयोग आंदोलन में क्या कि जनता जितनी भी थी, चाहे वो तुम्हारा कंट्री साइड में हो, मतलब ग्रामीण इलाकों में हो, चाहे टाउन शहरों में कस्बों में तुम्हारी जनता हो, या फिर तुम्हारी क्या प्लांटेशन वाले एरिया में तुम्हारी जनता हो, सब जगह पे अलग अलग जगह पे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने सबने कैसा लिया बेटा, पर्सनली ले लिया। कैसा ले लिया बेटा, सबने इसको पर्सनली, मतलब उनको अंग्रेजों के मुद्दों से कुछ नहीं लेना था उस समय जनता को। जब जो मूवमेंट चला उस मूवमेंट में उन्होंने क्या कहा, भैया प्लांटेशन वालों ने दुश्मन बन गए, जो उनके ऊपर मालिक बैठे, बागान के जो मालिक बने बैठे थे ना, वो क्या बन गए बेटा, उनके दुश्मन बन गए, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में जमींदार ताल्लुकदार थे, वो उनके दुश्मन बने बैठे, किसानों के, पीजेंट्स के, ठीक है। टाउन्स में भाई साहब कहीं ना कहीं जैसे अब जो जनता थी वो धीमा पड़ गया था आंदोलन। धीमा क्यों पड़ गया था, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बचे थे, ठीक है। वहीं के वहीं लोग वापस जाने लगे। तो मतलब जो जनता थी ना, उसमें ये विजन जो था वो क्लियर नहीं था, उनकी जो दृष्टि थी बेटा वो क्या नहीं थी बेटा, क्लियर नहीं थी। क्यों क्लियर नहीं थी, क्या उन्हें भाई साहब पूरा मूवमेंट का तरीका पता है, किस तरीके से भाई साहब क्या करना है, आंदोलन करना है और क्या करना है हमें आंदोलन में, और भैया हमें किस उद्देश्य से क्या करना है, ये आंदोलन करना है। तो इतनी गहन चिंता में कौन डूबा हुआ था, अपने बेचारे गांधी जी डूबे हुए थे, ठीक है। और गांधी जी क्या कर रहे थे, बराबर क्या कर रहे थे बेटा, अपनी ये चिंताएं
खोजने में लगे हुए थे, ठीक है। और ये कह रहे थे कि अब की में जो मूवमेंट अपन चालू करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, जनता का करेंगे, शामिल तो करेंगे लेकिन बाद से पहले क्या किया जाएगा, जनता को बहुत अच्छे से चीजें समझा दी जाएंगी, ठीक है। ये दो जो प्रश्न उनके माइंड में उठ के आएगी, दो प्रश्न क्या करेंगे बेटा, हम जनता को सबसे पहले समझाएंगे। समझे कि नहीं समझे? कौन बोल रहा है ये अपने मन में, कौन बता रहा है, कौन सोच रहा है ये बात? गांधी जी बेटा अभी ये बात सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आप सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ रही होगी। तो इतनी प्यारे हमारे जो गांधी जी थे ना, गहन चिंताओं के बीच में डूबे हुए थे, ठीक है। अब गांधी जी तो डूबे गए में अपनी चिंताओं में, सोच विचार में, तो अब कांग्रेस के और लीडर चिंताओं में थोड़ी ना डूब जाएंगे। तो अब इसी समय पे बेटा कांग्रेस पार्टी जो थी ना, कांग्रेस पार्टी क्या करती है बेटा, कुछ ना कुछ क्या करती है बेटा, काम करती है। तो कांग्रेस के ना काफी सारे नेता, जैसा कि मैंने आपको बेटा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही बता दिया था, क्या नहीं कर रहे थे बेटा, काउंसिल जो चुनाव होने वाले थे, जो परिषद वाले जो चुनाव होने वाले थे, उनका क्या नहीं करना चाहते थे बेटा, बहिष्कार नहीं करना चाहते थे। समझ में आया? जो नेता थे वो क्या है, उनका बहिष्कार करना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, कांग्रेस के अंदर बेटा कुछ नेता क्या करते हैं, वह स्पेशली दो नेताओं के यहाँ पे बेटा नाम आते हैं। क्यों? एक तो बेटा नाम क्या है तुम्हारा, CR दास। क्या नाम है बेटा यहाँ पे? CR दास। और एक का नाम क्या आता है बेटा यहाँ पे, मोतीलाल नेहरू। किसका नाम आता है बेटा यहाँ पे? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास क्या करते हैं बेटा, ये दोनों मिलकर बेटा कांग्रेस के अंदर ही, ठीक है, एक पार्टी का निर्माण करते हैं, जिसका नाम क्या रख देते हैं बेटा, स्वराज पार्टी। क्या नाम रख देते हैं बेटा इसका? स्वराज पार्टी। और इसका निर्माण होता क्यों है, इस पार्टी का भाई साहब निर्माण होता क्यों है, कि ये क्या कर सके बेटा, काउंसिल के जो इलेक्शन है या काउंसिल के या परिषद के जो चुनाव है अंग्रेजों के, उनको लड़ सकें, उनमें क्या कर सकें बेटा, जीत हासिल कर सकें। इसके लिए कांग्रेसी पार्टी के अंदर क्या होता है बेटा, स्वराज पार्टी का ही, इस पार्टी के अंदर ही एक पार्टी का क्या कर दिया जाता है बेटा, गठन कर दिया जाता है CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कब किया जाता है बेटा ये? इसकी तारीख है तुम्हारा क्या, 1 जनवरी 1923। कब की तारीख है बेटा? 1 जनवरी 1923 तुम्हारी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? 1 जनवरी 1923 क्या है तुम्हारी ये, इसकी तारीख है। किसकी तारीख है बेटा? किसकी तारीख है तुम्हारी? स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास का अगर वो आपसे बेटा पूरा नाम अगर पूछ लेता है, ठीक है, CR दास का अगर पूरा नाम अगर पूछ लेता है तो आप पूरा नाम लिख देना, चित्तरंजन दास। क्या नाम लिखोगे बेटा? चित्तरंजन दास। क्या नाम लिखोगे बेटा? चित्तरंजन दास, ठीक है। CR दास का पूरा नाम क्या था बेटा? चित्तरंजन दास। और मोतीलाल नेहरू का तो आप लिख ही दो बेटा। क्या लिखोगे बेटा? मोतीलाल नेहरू। के अनुसार जो थे जवाहरलाल नेहरू के पप्पा जी थे। कौन थे भाई साहब? जवाहरलाल नेहरू के पप्पा जी थे, ठीक है। अब भाई साहब जी ध्यान रखना है, CR दास और मोतीलाल नेहरू न बूढ़े से पड़ गए, तो ये चुनाव ना कहा लग रहा हो तो ज्यादा अच्छा लग रहा हो तो परिषद ये, लेकिन बाटे हम भाई साहब दो भारत के नेता इसी कांग्रेस में से बहुत बड़े उस पर यूथ आइकन थे। जैसे कि आजकल भाई साहब काफी सारे युवा नेता हैं, तो उसी प्रकार से भाई साहब उस समय क्या है, भारत के बीच में भाई साहब युवा नेता चल रहे थे। तो दो नाम थे। क्या नाम था बेटा? एक का जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था बेटा? जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था बेटा? जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे का नाम क्या था तुम्हारा? सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम था बेटा? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इन दोनों नेताओं ने क्या किया बेटा, इस स्वराज पार्टी का क्या कर दिया बेटा? बहिष्कार। क्या किया बेटा? बहिष्कार। अब क्या होगा सर, कैसे बहिष्कार किया इन दोनों नेताओं ने? मतलब कि वो यहाँ इस पार्टी को क्या नहीं मान रहे थे, ये नहीं कह रहे थे कि आप लड़ो, आपको लड़ना है, हम हो जाते हैं अलग। इन दोनों नेताओं ने मिलकर जो डिमांड की ना, वो काय की डिमांड की बेटा? काय की डिमांड की? इन दोनों नेताओं ने काय की डिमांड की? इन दोनों ने मिलके बोलो बेटा, पूर्ण स्वराज्य की। काय की मांग की बेटा? पूर्ण स्वराज्य की। अब क्या होगा सर, पूर्ण स्वराज्य क्या? तो यहाँ पे था बेटा कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। काय की मांग की बेटा इनने? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। यहाँ अंग्रेजी में इसकी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इधर लिख देता हूँ बेटा। काय की मांग की यहाँ पे मैंने? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की क्या की बेटा? मांग की, ठीक है। कौन ने मांग की यहाँ पे? बोलो। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र। क्या दो ही नेता थे ये मांग करने वाले? नहीं, दो नेता नहीं थे मांग करने वाले। मांग करने वाले बेटा इनके गुट के और भी नेता थे। मतलब कि युवा जो थे कुछ समय कांग्रेस में जो जुड़े हुए थे, उनने क्या डिमांड की कि हमें क्या चाहिए, भारत का के लिए क्या चाहिए बेटा? पूर्ण स्वराज चाहिए। समझ में आया? क्या डिमांड की इनने? पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अरसद परिषद के चुनाव नहीं लगते अपन को। समझ में आया? किसने बोला इनने? किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। जोशीले थे, नए नए नौजवान थे, युवक थे, तो ऐसी बातें तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और इसी क्रम में इनने घटनाएं भी बेटा बहुत घटी आगे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या कर लिया बेटा, इनने CR दास और चित्तरंजन दास थे, इनने क्या गठन किया अपना? क्या गठन किया बेटा अपना अलग? क्या किया इन लोगों ने?
ये दोनों मुख्य नेता थे, इनके और सपोर्टर भी यहाँ पर निकल के आए होंगे। और इन दोनों, अब यहाँ से अपन को देखने के लिए मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस क्या हो गई बेटा, दो भागों में बट रही है कि नहीं बट रही। अब ये दो भागों में बट के क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की कहानी जिन बात मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ गई होगी वो जल्दी से क्या कर लें, नोट कर लें, तो फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे बेटा एक चीज और छोटी सी समझ लीजिए बेटा, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की इन लोगों ने मांग तो की, लेकिन और इन लोगों का क्या कहना था, यहाँ पे इन लोगों का क्या कहना था कि भैया क्या चाहिए अब इंडिया को, और ज्यादा बड़ा क्या चाहिए बेटा, मास स्ट्रगल चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए बेटा, मास स्ट्रगल, यानी बहुत बड़े पैमाने पे क्या चाहिए, बड़े पैमाने पर क्या चाहिए, संघर्ष चाहिए। ठीक है, यानी अपन ने अभी तक भाई साहब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया है ना, अब इससे भी बड़ा मूवमेंट कोई एक क्या करना है, हमें करना होगा भारत के अंदर। ठीक है, तभी ये लोग क्या होंगे, अंग्रेज क्या होंगे बेटा, यहाँ से भागेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बेचारे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की जो बेटा अभी सोच है ना, कैसी सोच है बेटा, कहीं ना कहीं क्रांतिकाली वाली सोच ही चल रही है इन लोगों की। लेकिन आगे चल के कालांतर में बेचारे जवाहरलाल नेहरू कुर्सी के लालच में आके क्या होंगे, अपनी सोच को क्रांतिकारी सोच से डाइवर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इन लोगों ने शुरुआत में डिमांड गाई की थी बेटा, देखो अपने पप्पा के अगेंस्ट में जाके बात कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, अलग ही कह रहे हैं क्या, सब लोग ग्रुप बना के क्या हमें क्या चाहिए बेटी, मास स्ट्रगल चाहिए इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, जल्दी से बेटा कर लो नोट। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को बेटा यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। देखो एक पहलू देखा अपने, जो गांधी जी थे बेटा वो डूब चुके थे। ठीक है, कायम चिंतन में। ठीक है, चिंतन ये विशेष बात यह है कि चिंतन ये देश के अंदर ही कर रहे थे। ठीक है, राहुल गांधी की तरह ये बाहर नहीं जाते चिंतन करने के लिए। क्यों, उस समय ये जा नहीं सकते थे भाई साहब, क्यों, अपन एक गुलाम देश के निवासी थे। ठीक है, और यहाँ पे कांग्रेस की घटना आपने देखी कि कांग्रेस में क्या चल रहा था। ठीक है, अब अपन देखेंगे बेटा अपने क्या भारत में पीजेंट्स की स्थिति। ठीक है, क्या काय की स्थिति देखेंगे इस समय, पीजेंट्स की क्या स्थिति थी, या फिर अपन इंडिया के अंदर और क्या चल रहा था। तो एक चीज बेटा आपको मैं बता देता हूं कि भारत में बेटा जो अत्याचार थे ना, अंग्रेज तो कर ही रहे थे उस समय अत्याचार, लेकिन उस समय चीज ध्यान रखना कि नेचर जो प्रकृति थी ना, वो भी क्या कर रही थी बेटा, हमारी क्या कर रही थी बेटा, क्या बोलिए, क्या कर रही थी बेटा, हमारी परीक्षा ले रही थी। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, पूरे का पूरे वर्ल्ड में उस समय पे क्या आता है बेटा, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्या आता है, डिप्रेशन आता है। क्या आता है बेटा, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है। ठीक है, सॉरी डिप्रेशन आता है। ठीक है, क्या आता है बेटा, डिप्रेशन, यानी महामंदी का क्या होता है बेटा, दौर चालू होता है। क्या का दौर चालू होता है बेटा, है आर्थिक महामंदी का। काय का दौर चालू होता है बेटा, आर्थिक महामंदी क्या होती है, आ जाती है। क्या आती है बेटा, आर्थिक महामंदी। ठीक है, एक पहलू अपन ने इस समय देख लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, कौन सा भाई साहब, क्या हो रहा है, गांधी जी चिंता में डूबे हैं, कांग्रेस की घटना अपन ने समझ ली, और समग्र देश में और स्थितियां उस समय क्या चल रही थी। तो उन स्थितियों के बारे में ये है कि भाई जब ग्रेट डिप्रेशन तुम्हारा आ रहा है, कब आ रहा है बेटा, 1929 में। कब आ रहा है ये, 1929 में। एक चीज यहाँ पे बेटा क्या ध्यान देने योग्य है क्या तुम्हारी, कि 1928 से 29, 30, 31, 32 ये 4-6 साल जो थी ना, वो डिप्रेशन का दौर था, महामंदी का दौर था। ठीक है, अब क्या हो सर, महामंदी आएगी तो जाते क्या होगा, जाते भाई साहब बहुत कुछ हो गया। अब क्या हो सर, क्या, तो इससे क्या हो गया कि जो एग्रीकल्चर की भाई से जो प्राइसेस थी ना तुम्हारी, काय की प्राइस बेटा, एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि तुम्हारी चीजें थी ना, कृषि की जो वस्तुएं, खेती बाड़ी वाली चीजें, इनकी प्राइसेस क्या हो रही थी बेटा, बोलो डिक्लाइन हो रही थी बेटा। क्या हो रही थी, डिक्लाइन, यानी गिर रही थी। ठीक है, सब की सब, यानी फसलों की जो कीमत थी वो क्या हो रही थी बेटा, गिरती चली जा रही थी। ठीक है, क्या हो रही थी बेटा, गिर रही थी। ठीक है, कीमत क्या हो रही थी बेटा, गिर रही थी। अब सोचो भाई साहब, जब कीमत गिरेगी तो भाई पैसा आएंगे किसानों के पास, कम आएंगे, कम आएंगे तो क्या वो अपने खर्चे चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। ठीक है, और जब ये कीमत गिरेंगी तो कीमत गिरने के साथ बेटा गुड्स का जो एक्सपोर्ट है, यानी जो गुड्स है तुम्हारा, जो सामान है, गुड्स जो एग्रीकल्चर का जितना भी सामान है उसका एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब तुम नहीं क्या होता है, बाहर जाना। एक्सपोर्ट माने जो सामान है तुम्हारा गुड्स का, उसका जो एक्सपोर्टेशन सिस्टम चल रहा है ना, वो भाई साहब बाहर जाने का, क्या इसको एक्सपोर्ट को बोलोगे क्या तुम्हारा, निर्यात। क्या बोलोगे हिंदी में बेटा, निर्यात। तो ये निर्यात क्या हो गया बेटा, बंद हो गया। क्या हो गया, बंद हो गया। या फिर इसको कह सकते हो बेटा, क्या कह सकते हो, कम हो गया, ना के बराबर हो गया। तो जब भैया ये बताओ, उस समय पे आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो चीजें थी भारत की, सबसे ज्यादा कहाँ जाती थी बेटा, देश से बाहर बिकने के लिए जाती थी। ठीक है, वहीं से पैसा आता था। जब ये सामान अगर बेटा देश से बाहर जाना ही बंद हो गया तो इनकम में कहीं ना कहीं क्या आएगी बेटा, कमी आएगी कि नहीं आएगी, बोलो, आया ना है। तो फिर जो किसान थे, यानी जो पीजेंट लोग थे ना, जो किसान थे तुम्हारे,
यानी जो क्या थे तुम्हारे पीजेंट थे उनको क्या होने लगी बेटा, समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, काय में सामना करना पड़ा, डिफिकल्टी। ठीक है, काय में डिफिकल्टी होने वाला महसूस हुई, या मतलब क्या समस्या महसूस हुई ने काय में भाई साहब, काय महसूस हुई समस्या, सेलिंग में। अब क्या हो सर, काय की सेलिंग में, तो काय में क्रॉप्स में। ठीक है, काय की सेलिंग में बेटा क्रॉप्स में। ठीक है, और देयर हार्वेस्ट क्रॉप्स। ठीक है, मतलब उनकी कटी हुई जो फसलें थी ना उनमें क्या हुई बेटा, इनको समस्याएं सामना। सेल माने क्या होता है, बेचना। सेल माने क्या होता है, बेचना। और क्रॉप्स माने क्या होता है बेटा, फसल। ठीक है, तो इनकी फसलों को इन्हें बेचने में क्या होने लगी बेटा, क्या होने लगी बेटा, समस्याओं का सामना करना यहाँ पे पड़ा। ठीक है, और जब फसलें नहीं बिचेगी, किसान के पास जब पैसे ही नहीं आएगा, तो जो रेवेन्यू है, ठीक है, जो रेवेन्यू है यानी जो राजस्व है या जो कर बोल सकते हो आप इसको, वो क्या होगा बेटा, पे नहीं हो पाएगा। राजस्व क्या नहीं हो पाएगा यहाँ पे नहीं होगा। अब जो घटना देख रहे हो बेटा, महामंदी की पूरी आपके सामने लिखी है। क्या हुआ, एग्रीकल्चर की जो प्राइस थी या फसलों का उत्पादन था, वो सब चीजें क्या हो रही थी बेटा, धीमे धीमे क्या हो रही थी, गिर रही थी। ठीक है, पैसा भी मतलब सस्ती भी हो रही थी, और उत्पादन भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा था बेटा, कम हो रहा था तुम्हारा। यहाँ पे गुड्स जो सामान तुम्हारा जो एक्सपोर्ट या निर्यात था, वो क्या होता चला जा रहा था, बंद या ना के बराबर होता, धीमे धीमे कम होता चला जा रहा था। ठीक है, और जो किसानों की स्थिति थी इन दोनों चीजों से भाई जब क्या होती चली जा रही थी, उनको भाई अपनी जो कटी हुई फसलें थी, उनकी जो फसलें उन्होंने ले ली थी अपने अपने घरों में, उनको बेचना उनके लिए क्या पड़ रहा था बेटा, बहुत मुश्किल पड़ा, बहुत डिफिकल्टी हो रही थी उनको बेचने में। ठीक है, और जब बेच नहीं रही थी तो पैसा है नहीं है किसानों के पास, तो जो राजस्व है पैसा उसका भुगतान बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। और अंग्रेज और जो जितने जमींदार थे वो बराबर क्या कर रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार पे अत्याचार करते चले जा रहे थे। यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये पहला तरीका है तुम्हारा, या पहला पॉइंट है। टोटल में आपको यहाँ पे 2 पॉइंट बताने वाला हूँ भाई साहब, कि जिसने क्या किया, यहाँ से भारत की राजनीति को एक नया चेहरा देने का क्या किया है बेटा, इतिहास में काम किया है। भारत की जो अपन राजनीति जो देखते हैं, ठीक है, उसको एक नया चेहरा देने का काम इन दो ने किया है, 2 पॉइंटों ने किया है। पहला तुम्हारा क्या था भाई साहब, आर्थिक महामंदी का दौर था, उस समय इतनी ज्यादा स्थिति देश की क्या होती चली जा रही थी बेटा, बिगड़ती हुई चली जा रही थी। और दूसरा पॉइंट बेटा इसके बाद जो आपका भी इंपॉर्टेंट आने वाला है, वो क्या है, उसका नाम क्या है आपका बेटा, साइमन कमीशन। ठीक है, जो कि बेटा अपने आप में ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसमें से लगातार हर साल क्वेश्चन आता ही आता है साइमन कमीशन से। ठीक है, तो भैया इतना सा लिखो, फिर उसके बाद साइमन कमीशन अपन क्या करते हैं, समझते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ कहानी को बढ़ाते हैं अपन का आगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है बेटा, क्या, साइमन कमीशन। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है, एक फैक्टर अपन ने क्या देख लिया है, काएगा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वाला। ठीक है, यानी आर्थिक महामंदी का दौर जो था बेटा, इसने कहीं ना कहीं क्या किया बेटा, भारत की राजनीति के ऊपर क्या डाला बेटा, अपना बहुत ज्यादा इफेक्ट या बहुत ज्यादा प्रभाव जो है इसने डाला, समझे। और दूसरा प्रभाव जो डालने वाला, यहाँ पे एक फैक्टर और उभर के आ रहा है, या एक फैक्टर अपने सामने और निकल के आ रहा है, इसका नाम क्या है बेटा, साइमन कमीशन। क्या नाम है बेटा, साइमन कमीशन। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब, साइमन कमीशन। ये कब आया बेटा भारत में, साइमन कमीशन बेटा भारत में कब आया, कब आया है साइमन कमीशन भारत में कब आया है, ये 1928। ठीक है, 1928 में क्या है बेटा, भारत आया। ठीक है, 1928 में क्या है बेटा, भारत आया है। ठीक है, कौन आया है तुम्हारा, भारत बेटा, साइमन कमीशन। ठीक है, अब पहले इसको भारत आने से पहले समझ लेते हैं कमीशन था क्या और क्यों था। ठीक है, तो भैया सुन लो, यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, 4 नंबर का आपका जो बड़ा क्वेश्चन बेटा आता है पेपर के अंदर, यहां से वो क्या पूछ सकता है, साइमन कमीशन के बारे में भी एक शॉर्ट नोट आपसे लिखवा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसके ऊपर। ठीक है, और सुनिए ध्यान से इसकी कहानी को। ठीक है, क्या था बेटा ये साइमन कमीशन जो बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया बेटा, कहाँ पे बनाया गया बेटा, ब्रिटेन के अंदर बनाया गया। कहाँ बनाया गया बेटा, ब्रिटेन के अंदर ये बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा आपका, साइमन कमीशन। उस समय में ब्रिटेन के अंदर कौन था तुम्हारा, टोरी गवर्नमेंट। कौन था भाई साहब, टोरी गवर्नमेंट। ठीक है, ये टोरी नाम का एक व्यक्ति था, इस प्रधानमंत्री था भाई साहब, कहाँ का आपका, ब्रिटेन का। ठीक है, कौन सी, टोरी सरकार के द्वारा क्या किया गया, ये कमीशन बनाया गया। ठीक है, टोरी सरकार, क्या किस नाम से ये सरकार इसकी फेमस है बेटा, टोरी सरकार की। ठीक है, टोरी सरकार ने क्या किया, एक कमीशन बनाया है। क्या बनाया बेटा, एक कमीशन बनाया। क्या बनाया बेटा, एक कमीशन। कमीशन को हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, आयोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है यहाँ पे, आयोग। तो हिंदी मीडियम वाले मेरे प्यारे छात्रों के लिए यहाँ पे बेटा साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन को आप क्या लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो बेटा, साइमन आयोग लिख सकते हो, या फिर भैया मत लिखो डायरेक्ट, बस इसको आपके जो पेपरों में भी बेटा लिख के जो आएगा ना, वो क्या आएगा, ऐसे लिख के आएगा। क्या आएगा बेटा, साइमन
और हिंदी में लिख दिया जाएगा क्या, कमीशन, क्योंकि ये इतिहास में किस नाम से फेमस है, ये इसी नाम से इसको फेमस किया गया है। कहाँ पे बेटा, इतिहास के अंदर, ठीक है, साइमन कमीशन के ही नाम से, ठीक है। साइमन कमीशन बेटा क्या था तुम्हारा, ब्रिटेन में भैया क्या था तुम्हारी, एक टोरी सरकार या टोरी गवर्नमेंट थी, और वो टोरी गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, एक आयोग या एक कमीशन बनाया, और उसका क्या नाम भाई साहब, इसकी जो अध्यक्षता थी, इस आयोग की जो अध्यक्षता थी, ठीक है, इसकी क्या थी बेटा, अध्यक्षता, ठीक है। अध्यक्ष मतलब इसकी जो लीडरशिप जो कर रहा था ना, या इसकी किसके, इसका जो लीडर था भाई साहब वो कौन था तुम्हारा, बोलो कौन था, सर जॉन साइमन, ठीक है। सर जॉन साइमन नाम का क्या था भाई साहब, एक व्यक्ति था। इसको हिंदी में लिख लो क्या, सर जॉन, क्या, सर जॉन साइमन नाम का यहाँ पे क्या था बेटा, एक व्यक्ति था, ठीक है। उसकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, ठीक है। ये आयोग बनाया क्यों गया था, अब वो चीज समझ लो भाई साहब। ये आयोग भाई साहब भारत की बेटा संविधान के रिव्यू, यानी क्या बेटा, भारत के संविधान को पढ़ने के बाद, क्या बेटा, भारत के संविधान को पढ़ने के बाद उसमें बदलाव, यानी मान लो भारत के संविधान के लिए, ठीक है, काय के लिए बनाया गया था, ये भारत के संविधान के लिए ही क्या ये आयोग बनाया गया था, ये, ठीक है। इतनी सी कहानी बेटा मेरे प्यारे साथियों आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और भारत के संविधान में क्या करना था बेटा, इनको क्या करना था बेटा, सुधार, ठीक है, यानी सुधार, यानी इसमें बेटा भारत का जो संविधान था, यानी बेटा अब क्या होगा सर, उस समय तो हमारा संविधान बना ही नहीं था, तो फिर सुधार हम कहां से कर देंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। सर जॉन साइमन जब भारत कब आया है बेटा, 1928 में, ठीक है। और भारत का जो भाई साहब जो विकास होता है ना 1773 में ही हो जाता है बेटा पॉलिटिकल। यहाँ पे बेटा एक रेगुलेटिंग एक्ट नाम का एक क्या आता है यहाँ पे भारत के अंदर, एक्ट आता है। उसके बाद लगातार बेटा भारत के लिए एक्ट लाए जाते हैं, कहां से बेटा, ब्रिटेन से बराबर क्या होते हैं बेटा, एक्ट जरूरतों के हिसाब से भेजे जा रहे थे, ठीक है। तो 1928 की स्थिति को देखते हुए सर जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में जो बेटा जो क्या कहते हैं बनाया गया था आपका जो कमीशन या जो आयोग जो गठित किया गया था ना ब्रिटेन से, तो इसीलिए किया गया था कि आप वहां जाएं इंडिया के अंदर और भारत की सारी स्थितियों को क्या करें बेटा, विश्लेषण करें, वहां पे आप वहां पे सर्वे करें, और वहां सर्वे करने के बाद क्या करें, आप अपनी एक रिपोर्ट सौंपें, समझिए क्या करें, आप अपनी एक रिपोर्ट सौंपें और ये बताएं कि हम भारत का संविधान में क्या क्या, मतलब उनके लिए क्या क्या नए नए और एक्ट लेके आ सकती हैं, ठीक है, क्या क्या नए नियम क्या कर सकते हैं लेके, या फिर जो इंडियंस को क्या जो इनकी क्या उस समय क्या है अंग्रेजों से बराबर बातचीत चल रही थी, क्या किसको लेके, संविधान को। कहीं ना कहीं इंडियंस क्या बेटा, सॉरी जो क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स थे वो भारतीयों या इंडियंस थे क्या बोल रहे थे कि आप लोग क्या करें, अपनी संविधान बनाने की ओर क्या बढ़े, कदम अपना बढ़ाएं, ठीक है। तो इसी संबंध में जो टोरी गवर्नमेंट थी ना उसने क्या एक क्या कहते हैं आपका कमीशन बना के बेटा क्या भारत भेजा, आपका एक आयोग बना के क्या भेजा बेटा, इंडिया में भेजा, जिससे क्या हो सारे के सारे इंडिया की क्या हो जाए बेटा, स्टडी या सर्वे कर लिया जाए और एक नया संविधान जो निर्माण किया जाए। तो उसमें क्या वहां पे उसके कुछ पॉइंट जो है उसमें डाले जाए, सारे के सारे जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा उसी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। इसके लिए क्या था भाई साहब यहाँ पे, अब इसका एक चीज ध्यान रखना, भारत में जब ये आया, ठीक है, भारत में जब ये आया तो इसका क्या किया गया भाई साहब, बहिष्कार किया गया भारत की जनता के द्वारा। इसका क्या स्वागत तो किया गया, लेकिन स्वागत किया गया किस तरीके से भाई साहब, साइमन गो बैक के नारों से। ये नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काय के नाम से किया गया बेटा, साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन वापस जाओ, किसके नाम से बेटा, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, ठीक है, साइमन वापस जाओ। जैसे ही भाई साहब साइमन कमीशन जो क्या है आता है कहाँ, इंडिया के अंदर, तो इसका इसी नारों से बेटा हमारे आंदोलनकारियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा क्या किया गया, इसका इसी तरीके से स्वागत किया गया, इसको काले झंडे दिखाए गए और नारा लगाया क्या गया, साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन गो बैक, ठीक है, क्या नारा लगाया गया, साइमन गो बैक या फिर गो बैक साइमन, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है, साइमन वापस जाओ, ठीक है। और इस पे बेटा काफी प्रदर्शन भी हुआ, तो यहाँ पे एक बेटा बड़ी घटना घटती है जो कि बेटा आगे चल के बेटा यहाँ पे बेटा और क्या होगी, एक पॉलिटिकल घटना बहुत बड़ी घट जाती है। यहाँ पे एक नेता थे बेटा लाला लाजपत राय, कौन नेता थे बेटा, लाला लाजपत राय, ठीक है, हिंदी वाले लिख लो बेटा क्या, लाला लाजपत राय, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं बेटा, पुलिस की लाठियों का क्या होता है इनके ऊपर बेटा, लाठी चार्ज किया जाता है, क्या किया जाता है इनके ऊपर, लाठी चार्ज, और इस लाठी चार्ज से क्या हो जाती है बेटा, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा, और स्थिति बिगड़ जाती है, यानी भाई साहब इस साइमन कमीशन को थोड़ा बहुत अपनाने की जो गुंजाइश थी ना वो भी क्या हो गई, अब यहाँ पे खत्म हो गई। और इसमें कमी क्या थी, क्यों इसका इसलिए भाई साहब विरोध किया गया, समझ लो इस कमीशन के अंदर भाई साहब जितने भी 6 सदस्य थे, जितने भी यहाँ पे 6 मेंबर थे, 6 सदस्य थे, वो सब के सब भाई साहब कैसे थे, तुम्हारे ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, यानी कैसे थे, तुम्हारे
अंग्रेज थे, सबके सब ये 6 सदस्य कैसे थे तुम्हारे, अंग्रेज थे, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। और एक चीज वो अगर आपसे बेटा वो प्रश्न पूछता है कि साइमन बेटा वोटिंग में अगर हो, साइमन बनकर कब तैयार हुआ कमीशन, तो आप यहाँ पे बेटा टोरी गवर्नमेंट के द्वारा साइमन कमीशन को 1927 में क्या कर दिया गया बेटा, बनाकर तैयार कर दिया गया। यहाँ पे डिफरेंस क्या करोगे बेटा, आप अपने माइंड में इन डिफरेंसों को रखना, ठीक है। 1927 में टोरी गवर्नमेंट के द्वारा क्या है ये बनकर क्या होता है, तैयार होता है, और 1928 में क्या है बेटा, भारत आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था बेटा नीचे, भारत आया। और बन के ये कब तैयार होता है तुम्हारा, 1927 में, ठीक है। कहाँ बनता है बेटा, इंग्लैंड या ब्रिटेन बोल सकते हो आप, ठीक है। ये थी तुम्हारी बेटा साइमन कमीशन की पूरी घटना। अगर आप इस घटना को समझ लेते हैं, आपको याद करने की बिल्कुल भी साइमन कमीशन को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी, जल्दी से नोट करो अपनी अपनी कॉपियों में। तो बेटा यहाँ तक की कहानी आप सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ गई होगी, और यहाँ पे ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ इस कोने में देखो एक बड़ी घटना घट जाती है, लाठीचार्ज से होती है बेटा लाला लाजपत राय जी की मृत्यु, जो कि बेटा अपने आप में भारत के अंदर बेटा बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि लाला लाजपत राय उस समय के बेटा एक बहुत बड़े नेता और बहुत बड़ा चेहरा थे कांग्रेस पार्टी के, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ समझ में आओ वापस से, जनता तो शांत बैठने वाली नहीं है। एक पॉइंट में वापस से क्लियर कर देता हूं बेटा आप सभी लोगों को, मेरे प्यारे साथियों को, कभी यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू नहीं हुआ, अभी गांधी जी चिंता में डूबे हुए हैं, समझ में आया कि नहीं आया, अभी वो एकदम जागे हैं गांधी जी, ठीक है। तो तब तक ये घटना चल रही है। पहली घटना उधर क्या थी भाई साहब, क्या है, गांधी जी चिंता में डूबे थे, उसी के बराबर है कांग्रेस क्या कर रही थी वो भी समझ में आ गया आपको। और 2 फैक्टरों ने काम कर दिया, दूसरे नंबर का फैक्टर था उसी समय पे तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा क्या ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भाई साहब भारत के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ था उस समय पे भारत, ठीक है। भारत में उसका अच्छा खासा इफेक्ट अपन को देखने के लिए उस समय मिल रहा था, ठीक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी का। और दूसरा इंडिया के अंदर तुम्हारा क्या भेज दिया गया बेटा ब्रिटेन से, साइमन कमीशन जो है भेज दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे की घटना क्या होती है कि अब जब ये मरते हैं ना, कौन मरते हैं भाई साहब तुम्हारे, लाला लाजपत राय, ठीक है। इनको भाई साहब ब्रिटिश की लाठियों, मतलब ब्रिटिश पुलिस की लाठियों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इनको मार दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साइमन गोबैक के जो नारे लगाए गए थे लोगों नेताओं के द्वारा, तो भाई साहब उन नेताओं ने क्या किया भाई साहब, वहां पे ऐसा शांतिपूर्वक तरीके से नारे नहीं लगाए जाएंगे, तो अच्छा खासा विरोध प्रदर्शन था। तो उस विरोध प्रदर्शन में बेटा क्या होता है, जो ब्रिटिश थे यानी जो अंग्रेज थे ना, उनकी पुलिस ने क्या किया बेटा, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई, जिसमें बेटा ज्यादा लाठियां पड़ गई किसको, लाला लाजपत राय जी को, क्योंकि आगे थे, लीडर थे वहां पे वो, ठीक है। तो ज्यादा उन पर लाठियां पड़ी, उनके सिर में लाठी लगती है, उस लाठी से क्या हो जाती है बेटा, उनकी मतलब मृत्यु हो जाती है। तो इनकी इस मृत्यु के कारण क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है बेटा, सारे के सारी जो जनता होती है ना, काफी कैसी आ जाती है बेटा, जनता काय में आ जाती है बेटा, उग्र हो जाती है, यानी भड़क जाती है पूरी की पूरी जनता, ठीक है। स्थिति वापस से अंग्रेजों के क्या है, कंट्रोल से बाहर निकलने लगती है, दंगे जैसी स्थिति बनती है। तो उस समय बेटा एक व्यक्ति था, ठीक है, जो भारत का क्या था बेटा, वाइस रॉय था, ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या था बेटा, लॉर्ड इरविन था। क्या नाम था बेटा इसका, लॉर्ड इरविन, ठीक है। कहीं कहीं VIN और कहीं कहीं WIN जो है आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो परेशान ना होना बेटा स्पेलिंगों में। कौन था बेटा उस समय बेटा, भारत का वाइस राय था तुम्हारा, कौन था ये, लॉर्ड इरविन, ठीक है। लॉर्ड इरविन नाम का क्या था भाई साहब ये व्यक्ति, कौन था भाई साहब उस समय भारत का वाइस राय था, ठीक है। ये लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है उस समय पर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो आप यहाँ पे, ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है, ये कौन है भाई साहब, लॉर्ड इरविन नाम का क्या भाई साहब व्यक्ति कौन है भाई साहब, तो कहीं ना कहीं कौन है भैया, ये भारत का वाइस राय थे, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, इतनी कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए मेरे प्यारे साथियों। तो लॉर्ड इरविन बेटा उस समय क्या है तुम्हारा, भारत का क्या है बेटा, वाइसराय है। तो इसने क्या किया, इसने देखा है बेटा जो कंट्रोल है ना, वो जो सिचुएशन चल रही है ना इंडिया की, कैसी हो रही है बेटा, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। सिचुएशन मतलब जो स्थिति है ना भारत की, वो कैसी है बेटा, इसकी हाथों से निकलती हुई जा रही है। तो इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा, कंट्रोल करने के लिए या इसको कब्जे में लेने के लिए, स्थितियों को क्या करने के लिए बेटा, अपनी नियंत्रण में लेने के लिए या कब्जे में लेने की, कंट्रोल के लिए हिंदी शब्द क्या होता है बेटा, नियंत्रण, ठीक है। ये क्या करता है, एक भारत में घोषणा कर देता है डोमिनियन स्टेट की, ठीक है। काय की घोषणा कर देता है बेटा, डोमिनियन स्टेट की, काय की घोषणा कर देता है बेटा, डोमिनियन स्टेट की, हिंदी में बोलेंगे इसको स्वायत्त राज्य की, काय की घोषणा कर देता है बेटा ये
स्वायत्त राज्य। अब क्या होगा सर, डोमिनियन स्टेट होता क्या है ये तो बता दो हमको, कि डोमिनियन स्टेट की घोषणा तो जाने कद ही होता क्या है। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये है कि मतलब स्थानीय रूप से क्या होगा बेटा, शासन किसका चलेगा, भारतीय लोगों का चलेगा, और इनके ऊपर जो शासन रहेगा वो किसका रहेगा बेटा, ब्रिटिशों का रहेगा। ठीक है, मतलब स्थानीय क्षेत्रों पे, छोटे छोटे सभी क्षेत्रों पे क्या करेंगे, हम एक गवर्नमेंट बना देंगे छोटी सी, जिसमें क्या होगा, शासन बेटा भारत के लोग चलाएं, भारत के लोगों के द्वारा शासन चलेगा, लेकिन इनका जो हेड रहेगा वो कौन रहेगा बेटा, अंग्रेजी रहेंगे, वो भी इंडिया में रहेंगे, जाने वाले यहाँ से कहीं नहीं है। ठीक है, इसने छोटी सी घोषणा कर दी है काय की बेटा, डोमिनियन स्टेट की। ठीक है, तो इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई हो। यहाँ पे सबसे पॉइंट करने वाली बात ये थी, घोषणा कर दी, लेकिन यहाँ पे इसने ये नहीं बताया हमें आपको कब तक देंगे या कब तक नहीं देंगे। समझे कि नहीं समझे। तो इससे क्या होगा, इसकी इस घोषणा से भाई साहब जो कांग्रेस वाले व्यक्ति थे, जो कांग्रेस के जो लीडर थे ना, और लीडरों में कौन सा आएंगे भाई साहब, कौन आएंगे यहाँ पे कांग्रेस में, रेडिकल्स। कौन आएंगे यहाँ पे, रेडिकल्स। अब क्या होंगे सर, रेडिकल्स कौन थे भाई, तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र वाले बॉस का जो ग्रुप था ना, उनका नाम ही क्या पड़ गया था, रेडिकल्स। हिंदी में भी इनको क्या लिखा गया है वहां पे, रेडिकल नाम ही इनको दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया बेटा, रेडिकल खेमा। ठीक है, कांग्रेस के ये खेमा थे। इनमें क्या हो गया, इसने भाई साहब पूरी तरीके से इस डोमिनियन स्टेट को क्या कर दिया बेटा, नकार दिया, मना कर दिया कि हमें क्या नहीं चाहिए, आपका डोमिनियन स्टेटस कुछ भी नहीं चाहिए। पहली घोषणा तो इसके द्वारा ये की जाती है, और दूसरी घोषणा ये की जाती है, हम क्या करवाएंगे बेटा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होगी बेटा, सेकेंड राउंड, यहाँ पे लिख लो क्या बेटा, यहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है, क्या होगी बेटा, यहाँ पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या होगा बेटा, यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा। ठीक है, और कहाँ होगा ये सम्मेलन भाई साहब, कहाँ होगा ये, लंदन में। कहाँ होगा ये, लंदन में। ठीक है, कहाँ पे होगा ये, लंदन में होगा, ब्रिटेन में होगा। वो हमारा क्या भाई साहब, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये दो कराएंगे यहाँ पे भाई साहब। पहले क्या पकड़ा देंगे आपको, डोमिनियन स्टेट, और इसकी बेटा विस्तार से चर्चा अपन कहाँ करेंगे भाई साहब, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कर लेंगे। ठीक है, कौन कहता है ये, इरविन भाई साहब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी चर्चा कर लेंगे, और साथ ही साथ बेटा काय की चर्चा करेंगे बेटा, ये बोल रहा है कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट यहाँ से जाएगी, ठीक है, काय के संदर्भ में जाने वाली थी बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में। ठीक है, तो इसकी भी चर्चा कहाँ पे होगी बेटा, यहीं पे होगी। कहाँ पे बेटा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही होगी। ये घोषणा कौन करता है बेटा, कौन करता है, ये तुम्हारा वायसराय इरविन करता है, जिससे क्या हो जाए, स्थिति क्या आ जाए बेटा, कंट्रोल में आ जाए। समझे कि नहीं समझे। लेकिन भाई साहब कांग्रेस वाले नेता काय को माने वाले, जितने जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के खेमे के जो लोग थे, उनने नहीं मानी बिल्कुल भी। इनने बोला कोई डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई साहब, फुल इंडिपेंडेंस। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। समझ में आया कि नहीं आया। और भाई साहब क्या होता है कि अब भाई साहब आपका कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की बेटा क्या की जाएगी, यहाँ पे घोषणा की जाएगी। अब क्या होगा सर, कब की जाएगी, तो दिसंबर 1929। कब की जाएगी बेटा, दिसंबर 1929 में क्या होता है बेटा, कांग्रेस का वापस से एक सेशन होता है, उसका नाम क्या है तुम्हारा, लाहौर। क्या नाम है बेटा, लाहौर सेशन। ठीक है, क्या नाम है बेटा, लाहौर सेशन। लाहौर अधिवेशन में क्या किया जाता है, लाहौर अधिवेशन में क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पे क्या पूर्ण स्वराज की क्या की जाती है बेटा, ऑफिशियली घोषणा। ठीक है, ऑफिशियली क्या की जाती है बेटा, घोषणा। वहां पे देखो पार्टी बनी थी CR दास और मोतीलाल नेहरू जी की, तो वहां पे ये अपने कांग्रेस में अंदर खींचतानी चल रही थी। समझ में आया। अभी तक इन्होंने क्या है, जनता के सामने आके क्या नहीं किया, इसकी बात को नहीं रखा, लेकिन इन्होंने क्या किया बेटा, दिसंबर 1929 में क्या कर दिया, ऑफिशियली घोषणा कर दी काय की, यहाँ पे बेटा पूर्ण स्वराज की। काय की घोषणा कर दी यहाँ पे, पूर्ण स्वराज की। ठीक है, पूर्ण स्वराज की क्या कर दी बेटा, यहाँ पे आके घोषणा कर दिया। और इसी के लिए इन्होंने क्या किया बेटा, 26 जनवरी। क्या किया बेटा, इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, डेट यहाँ पे दिख रही है क्या, एक सभी लोग देख लो, चलो दिखाई दे रही है आपको। तो 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ से बेटा एक घटना बताता हूँ आपको, और काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है ये घटना आप लोगों के लिए। 26 जनवरी 1930 की, तब तक बेटा जल्दी से नोट करो, इसको इरेज करो, मैं घटना बताऊंगा कि यस के तार देखो अभी गणतंत्र दिवस से रिपब्लिक डे से कैसे जोड़ता हूं मैं, जल्दी से बेटा नोट कर लीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे बेटा आप जल्दी मैं इरेज कर देता हूँ। 26 जनवरी 1930 के तार जो है बेटा आपको जोड़ के बताता हूँ कैसे बेटा, रिपब्लिक डे से। जो आप रिपब्लिक डे मनाते हो ना, वहां पे देखो तार बेटा कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, इसकी कहानी में क्या है, छोटी सी कहानी है, छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोगों को बेटा मजा आ जाएगा इसको सुनने के बाद। ठीक है, तो 26 जनवरी
1930 डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, ठीक है। 26 जनवरी तो याद ही रहेगा, बस 1930 याद रख लेना साथ में, ठीक है। 1950 की जगह क्या याद रखोगे, 1930। इसी दिन क्या होता है बेटा, मैंने क्या बताया था आपको बेटा, लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी रेडिकल्स नेता थे उस समय के, ठीक है, उनके द्वारा क्या होता है बेटा, पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। कई घोषणा यहाँ पे लाहौर अधिवेशन में की जाती है बेटा, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी जाती है। और इसी दिवस को, इसी पूर्ण स्वराज के लिए क्या करती है बेटा, पहला स्वतंत्रता दिवस मना देती है। क्या बना देते हैं बेटा, पहला स्वतंत्रता दिवस, पहला स्वतंत्रता दिवस मना देते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बेटा मना देते हैं और झंडा लहरा देते हैं बेटा भारत का। किस तारीख को, इसी तारीख को, किस तारीख को बेटा, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। और इसी तारीख को याद रखने के लिए बेटा अपना जो संविधान है ना बेटा भारत का, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ये चीज ध्यान रखना, वरना इस दिन क्या हुआ था बेटा, हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था बेटा, संविधान लागू हुआ था भारत का, ठीक है। वरना आप लोगों की जानकारी में हो बेटा, जो संविधान था ना वो बनकर कब तैयार हो गया था बेटा, 26 नवंबर 1949 को ये बनकर ये तैयार हो गया था, ठीक है। संविधान क्या हुआ था इस दिन बेटा, संविधान क्या हुआ था बेटा, बनकर क्या हुआ था बेटा, तैयार हुआ था, हो गया, ठीक है। क्या हो गया बेटा, बनकर तैयार। और इस दिवस को तुम्हारे 26 नवंबर को जिस दिन बनकर तैयार हुआ इसको भी तो याद रखना पड़ेगा। तो इसी को बेटा भारत के अंदर बेटा काय के रूप में मनाते हैं बेटा, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी क्या होता है बेटा, मनाया जाता है, ठीक है। काय के रूप में मनाते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशन डे के। और 2 महीने इसको क्यों रोका गया इस डेट को बंद होने के बाद, कि भैया अपन को 26 जनवरी 1930 का दिन भूल ना जाए। भारत के प्रधानमंत्री तो आखिर कौन बनने वाले थे, जवाहरलाल नेहरू, तो थोड़ी बहुत तो नहीं चलेगी, ठीक है। उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था बेटा, यहाँ पे पहला स्वतंत्रता दिवस बेटा मनाया गया था। तो उन्होंने इस तारीख को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 के लिए संविधान क्या करवाया बेटा, लागू करवाया। ये थी बेटा आज तक की हमारी कहानी। इसके आगे अपन पढ़ेंगे अब आगे। अब देखिए बेटा किस तरीके से अब गांधी जी यहाँ पे होंगे अब एक्टिव, और अब चालू होगा क्या बेटा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारी भारतीय राजनीति के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सब लोग जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द आर.के. गुरुजी से। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।